अगर आज रात आपकी आखिरी रात हो तो क्या आप शांत होकर सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है या फिर असली यात्रा यहाँ से शुरू होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, मृत्यु अंत नहीं है, ये सबसे कठोर परीक्षा की शुरुआत है। आज का यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, जीवन की दिशा दिखाने के लिए है। कहानी शुरू होती है। भगवान विष्णु की वाहन गरुड़ एक प्रश्न पूछते हैं, प्रभु मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? और जो उत्तर विष्णु जी देते हैं वह सुनकर देवता भी मौन हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आप जानते हैं आत्मा को सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? आत्मा को सबसे ज्यादा दर्द मरते समय नहीं बल्कि मरने के बाद होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु का समय आता है आत्मा शरीर छोड़ती है, लेकिन इच्छाएं, लालच, अहंकार सब साथ चले जाते हैं। यमदूत आते हैं। वो फिल्मों जैसे नीले या हरे रंग के नहीं होते, वो कर्मों के हिसाब से दिखाई देते हैं। अच्छे कर्म तो यमदूत भी शांत, बुरे कर्म तो वही यमदूत सबसे भयानक। आत्मा की 13 दिन की यात्रा, डर का असली रूप। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी होती है। यह यात्रा आसान नहीं होती। गरुड़ पुराण कहता है आत्मा को वैतरणी नदी, कांटों के रास्ते, अंधकार और भूख प्यास से गुजरना पड़ता है। सोचिए, जिस शरीर को आपने जीवन भर सजाया वही शरीर पीछे छूट गया और अब आत्मा अकेली है। 13 दिन का रहस्य, पिंडदान क्यों जरूरी है? यही कारण है कि हिंदू परंपरा में 13 दिन का पिंडदान होता है। गरुड़ पुराण कहता है इन 13 दिनों में दिए गए दान, जल, अन्न आत्मा को यात्रा में सहारा देते हैं। लेकिन अगर परिवार ने ये कर्म न किए तो आत्मा को बहुत भयानक दर्द, कष्ट सहना पड़ता है। इसीलिए जब कोई इंसान की मृत्यु होता है तो 13 दिन का पिंड दान जरूरी होता है। अब आता है सबसे निर्णायक पल, कर्मों का लेखा जोखा। यहाँ कोई वकील नहीं, कोई सिफारिश नहीं। गरुड़ पुराण साफ कहता है जो बोया है वही काटना है। दान किया, सेवा की, माता पिता का सम्मान किया या फिर धोखा, अहंकार, छल, यहाँ धर्मराज सिर्फ कर्म देखते हैं, चेहरा नहीं। गरुड़ पुराण का उद्देश्य आपको डराना नहीं है। असल संदेश ये है, आज का कर्म कल का भविष्य है। स्वर्ग कोई जगह नहीं, वो मन की शांति है। नरक कोई गुफा नहीं, वो पछतावे की आग है। और हाँ, कल कर लेंगे ऐसा बोलने वाला इंसान यमलोक में सबसे ज्यादा दिखता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो गरुड़ पुराण कहता है आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि कर्म बदलने का समय मृत्यु के बाद नहीं, अभी है। थोड़ी करुणा, थोड़ी सच्चाई, थोड़ी सेवा आत्मा की यात्रा आसान बना देती है। एक आखिरी सवाल, अगर आज यमराज आपका नाम पुकार लें तो क्या आप निडर होकर खड़े हो पाएंगे या कहेंगे एक मौका और दे दीजिए? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला वीडियो आपके जीवन का नजरिया बदल सकता है। जय श्री कृष्ण।